पिछले क्लास में हमने यहाँ पे अपना बातें खत्म किया था, यहाँ तक हमने बात कर लिया था। अभी हम बात करेंगे की कन्वेंशन की। लास्ट क्लास में हमने ये सब देख लिया था, स्ट्रक्चर देखा था। अभी की कन्वेंशन देख रहे हैं। तो बोले जा रहे, डू यू नोटिस सेकंड एंड थर्ड कॉलम इन योर टेबल 3.1, यू विल सी दी दैट ईच ऑफ द 20 अमाइनो एसिड, जो 20 अमाइनो एसिड है, तो उनको असाइन किए गए 3 लेटर एब्रीविएशन। 3 लेटर का एब्रीविएशन उनको असाइन किया गया है, अपर केस और लोअर केस, एंड वन लेटर कोड अब असाइन किया गया अपर केस में। मींस ये जो देख रहे हो आप, एस्पार्टेट को देख रहे हो, एक अमाइनो एसिड है, तो इसको एक ASP करके इसको एब्रीविएशन पढ़ा है, ठीक है ना। एब्रीविएशन इसका ASP है और इसका सिंबल D है कोड करने के लिए। 1 लेटर कोड इसका D है और 3 लेटर कोड इसका ASP है। तो 3 लेटर कोड है वो अमाइनो एसिड के फर्स्ट 3 लेटर से लिया जाता है, और 1 लेटर कोड अमाइनो एसिड के पहले लेटर से लिया जाता है। तो डी क्यों नहीं लिया गया, सॉरी डी क्यों लिया गया, ए क्यों नहीं, क्योंकि ए से एलेनिन होता है। और जो डिफरेंट अमाइनो एसिड हैं, एक सेकेंड यहाँ पे देखो, लेट्स सपोज एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पैराजीन और एस्पार्टिक एसिड, 4 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो ए से हैं, ठीक। और सी से तो एक ही है, तो इसका तो पड़ जाएगा 16 का तो सिंपल सा नाम स्मॉल लेटर में देखेंगे तो सी से पड़ जाएगा, और CYS इसका एब्रीविएशन पड़ जाएगा। ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लाइसिन, ये 3 ऐसे अमाइनो एसिड है जिसका नाम जी से है। हिस्टीडीन का तो एक ही है, तो H पड़ जाएगा और HIS पड़ जाएगा, सिंपल। इसका तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें और 16 में। और आइसोल्यूसिन में आई पड़ जाएगा, क्योंकि एक ही आई से एक ही है, और कोई नहीं आई से अमाइनो एसिड जिसका नाम आई से शुरू हो वो एक ही है, तो आई दे देंगे इसको 1 लेटर कोड। और ISO ना देके ILE, आइसो का आई लेंगे, ल्यूसिन का LE लेंगे, ठीक है ना। आइसो का आई, ल्यूसिन का LE, तो ILE। और ल्यूसिन, लाइसिन, ये 2 ऐसे हैं जिसका नाम L से है, तो एक को तो नाम हम L से दे देंगे, एक का तो कोड L पड़ जाएगा, लेकिन दूसरे का L नहीं रख सकते, क्योंकि 20 को डिफरेंट देने हैं, 20 को डिफरेंट कोड देने हैं, ठीक है। तो लाइसिन को हम दे देते हैं K, लाइसिन को दे देते हैं K, L K। तो ऐसे याद रख सकते हो कि लाइसिन का क्या होगा, ल्यूसिन का तो L है, लाइसिन का K क्यों, क्योंकि L से पहले K आता है। ऐसा कुछ आप बना सकते हो। अब मिथ्योनिन, तो इसी का तो सिंपल है, मिथ्योनिन M से एक ही नाम है, तो इसका M पड़ जाएगा और MET पड़ जाएगा इसका। और फिनाइल एलेनिन और प्रोलीन, तो इन दोनों को तो P नहीं दिया जा सकता, एक को हम P दे रहे हैं, ठीक है ना, एक को हम F दे रहे हैं। अब इसको F क्यों दिया, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, क्यों दिया वो तो नहीं पता हमें इस चीज से नहीं मतलब है क्यों दिया, हमें याद कैसे रखना है कि फिनाइल एलेनिन का क्या होगा। तो फिनाइल F से आप बोलो फिनाइल, ठीक है ना, आप ऐसे याद रखना, फिनाइल FENYL, फिनाइल, ठीक है ना, ऐसे याद रखो फिनाइल, तो आपको याद रहा है, तो आपको याद रहेगा F, ठीक है ना, फिनाइल के लिए F। अब प्रोलीन का तो ये तो P प्रोनाउंस होता है, फिनाइल में F जैसा लग रहा है, फिनाइल, तो F। प्रोलीन का तो P प्रोनाउंस हो रहा है, तो प्रोलीन का इसलिए हम P बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका PHE कोई डाउट नहीं है, इसका PRO। अब सेरीन, ये तो सिंपल है, एक ही अमाइनो एसिड है जो एस से नाम है सेरीन, तो SERNS। और थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान और ट्रायोसिन, 3 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनका नाम T से पड़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि तीनों को अलग अलग सिंबल मिलेगा। तो T किसको दिया जाए, T दे देते हैं थ्रियोनिन को। ट्रिप्टोफान इसको W दे दिया गया, और ट्रायोसिन को Y दे दिया गया। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों ऐसा दिया गया, अब आपको कुछ ना कुछ ट्रिक बना के याद रखना है, ठीक है ना। तो ट्रायोसिन कैसा है, ट्रायो का Y, सॉरी ट्रायो नहीं, टायरोसिन का आप Y याद रखो, टायरो, ठीक है ना। वैलिन,
वैलिन का तो सिंपल है वी और VAL, तो दिक्कत किस में नहीं है, इतना याद रखो, वैलिन सिंपल, ठीक है ना। वैलिन, वैलिन थोड़ा सा, वैलिन मिथ्योनिन, सेरीन, आइसोल्यूसिन, हिस्टीडीन, सिस्टीन, बस। तो 1 2 3 4 5 6 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनका कोई जिनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है याद करने में, जिनके सिंबल्स को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपको ये छः पे फोकस करना है, ठीक है ना। 20 को भूल जाओ, 20 को भूल जाओ, पहले इन 6 को याद रखो कि 6 अमाइनो एसिड कौन है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टीन, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, सेरीन एंड वैलिन। पहले इन 6 को याद करो कि ये 6 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनका जो फर्स्ट लेटर है, जिनका फर्स्ट लेटर यूनिक है, ठीक है ना, जिनका फर्स्ट लेटर यूनिक है। मीन्स वैलिन का फर्स्ट लेटर वी है, तो वी और किसी का नहीं है, ठीक है ना, ऐसा याद रखो। तो तो इन 6 को आपको पहले याद करना है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इन 4 को याद करेंगे ए से, फिर हम फोकस करेंगे ए वाले पे, एलिनिन, आर्जिनिन, एस्पैराजिन और एस्पार्टिक एसिड। पहले इन 6 को फोकस करो, ठीक है ना। पहले इन 6 को फोकस करने के बाद फिर इन पे ध्यान देना, ए वाले पे ध्यान देना, फिर जी वाले पे ध्यान देना, ठीक। अब इतना तो याद ही रखना, जो एलेनिन, एलेनिन सबसे सिंपल सा हम बोल रहे हैं, एलेनिन, एलेनिन क्या होता है, स्ट्रक्चर आपको याद होगा एलेनिन का, नहीं याद है तो क्या कर सकते हो, कार्बन COOH, हाइड्रोजन NH2, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम CH3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 कर दो इधर, प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, ये आयनिक फॉर्म में है। तो एलेनिन हो गया ये आपका। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, ये रहा आपका ग्लाइसिन। वैलिन का स्ट्रक्चर याद है आपको, CH3 बताया था आपको ये कि ये वी शेप वैलिन। ल्यूसीन का याद है आपको, ल्यूसीन, बस वैलिन को ही थोड़ा सा लंबा करना था, यहाँ पे CH2 CH3 आपको बताया था। ल्यूसीन में ये कौन सा शेप बना रहा है, ल्यूसीन में ये बना रहा है वाई शेप, ठीक है ना। और आइसोल्यूसिन आपको याद है, कार्बन CH3 CH2 CH3, तो ये आपको आइसोल्यूसिन याद रहा होगा, ठीक। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए। आइसोल्यूसिन में एक बात ध्यान दो कि ये कैसा शेप बना रहा है, एल शेप, आइसोल्यूसिन एल शेप बन रहा है, ठीक है ना। आइसोल्यूसिन एल शेप बन रहा है, ल्यूसिन हमारा बन रहा था वाई शेप, वैलिन हमारा बन रहा था वी शेप। तो ये आपको एब्रिविएशन देखना है। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर पे फोकस करो। स्ट्रक्चर देखो, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की तो आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूशन का स्ट्रक्चर बनाने बोल रहा है, तो हम जानते हैं कार्बन COOH, हाइड्रोजन NH2 कर दो, ठीक है। यहाँ पे CH करना, CH2
CH3, यहाँ पे CH3, 4 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन में R ग्रुप में 4 कार्बन होते हैं। तो 4 कार्बन को आपको एक बार एल शेप में बनाना है। देखो एल शेप बन रहा है। एल शेप में बनाओगे तो बनेगा आइसोल्यूसिन, वाई शेप में बनाओगे तो बनेगा ल्यूसिन। तो ये आपका बना आइसोल्यूसिन। तो स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बताओ एलिनिन का सिंबल क्या होता है, बताओ एलिनिन का एब्रिविएशन क्या होता है, ये सब चीजें नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्ट बोलेगा एलिनिन का स्ट्रक्चर बनाओ, एलिनिन के स्ट्रक्चर बनाओ, उसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाओ। तो आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करो। The three-letter abbreviation and one-letter code has act as shorthand and indicate the composition of sequence of larger number of amino acid। जैसे मान लो अगर आपको 2000 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस देखना है कि 2000 अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो क्या सबका नाम लिखने जाओगे? ग्लूटामेट से जुड़ा है, एस्पार्टेट से जुड़ा हुआ है, ट्रायोसिन, ट्रायोसिन से फिनाइलएलानिन, फिर ग्लूटामेट, फिर एस्पार्टेट, फिर अर्जिनिन, फिर प्रोलिन, फिर आइसोल्यूसिन, फिर ल्यूसिन। ऐसा करके अगर पूरा लिखने जाओगे, सबका नाम पूरा फुल फॉर्म में लिखने जाओगे तो बहुत लंबा बन जाएगा। मान लो 2500 इतना इतना अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं लगातार, एक चेन बनी हुई है 2500 अमाइनो एसिड। तो लिखने जाओगे तो बहुत सारा नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंपल हम एक वर्ड एक लेटर यूज करते हैं सबके लिए, तो हमें कितना लेटर यूज करना पड़ेगा? 2500 लेटर यूज करना पड़ेगा। 2500 अमाइनो एसिड के लिए 2500 लेटर यूज करना पड़ेगा। मान लो एलिनिन लिखना है तो एलिनिन के लिए ए लिख देंगे, ए जुड़ा हुआ है जी से, जी जुड़ा हुआ है सी से, सी जुड़ा हुआ है टी से, टी जुड़ा हुआ है क्यू से, क्यू जुड़ा हुआ है पी से, पी जुड़ा हुआ है आई से, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम डाटा स्टोर करके रखेंगे, और इसको याद करने का भी, कोई छोटे मोटे सीक्वेंस को याद करने में भी इजी हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे लिखना है तो ये जल्दी मैंने इतना लिख दिया, लेकिन अगर इसी यही सबका नाम लिखने जाऊंगा तो टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, और याद भी नहीं रहेगा उस तरह से। और इस तरह से मैं ACTG ऐसे कुछ निमोनिक्स बना के याद रख सकता हूँ। लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन चेन, दी 3-letter कोड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर। जो 3 लेटर होता है, 3 लेटर कोड है, वो अमाइनो एसिड के नाम के पहले 3 लेटर होते हैं। फर्स्ट 3 लेटर ऑफ द नेम ऑफ द अमाइनो एसिड। द एब्रीविएशन एंड द 1 लेटर ऑफ एब्रीविएशन का पहला लेटर कैसा होता है? एब्रीविएशन का पहला लेटर होता है पहला लेटर होता है हमारा क्या? कैपिटल, और बाकी लेटर होता है स्मॉल, ठीक है ना। एब्रीविएशन का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल। और जो हमारा सिंबल है, 1 लेटर कोड है, वो इस कैपिटल रहता है, अपर केस। The abbreviation and 1 letter code is immense used in bioinformatics। ये जो एब्रीविएशन है और 1 लेटर कोड है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो डाटा स्टोर करने में काम में आता है, तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ये 3 लेटर कोड को और 1 लेटर कोड को। एज इट रिड्यूसेस द डाटा साइज फाइल, डाटा फाइल के साइज को रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। अब जानते हो ना क्यों, कैसे रिड्यूस हो पाएगा? इतना लंबा चीज़ अगर मान लो आप 2500 अमाइनो एसिड के नाम लिखने जाओगे, ठीक है ना, सीक्वेंस लिखने जाओगे और फुल फॉर्म भी लिख रहे हो, तो इमेजिन करो आपकी कितनी कॉपी लग जाएगी, कितने पेज लग जाएंगे, ठीक है। अब उसी को अगर एक एक अमाइनो एसिड के लिए बस एक सिंबल यूज कर रहे हो, एक लेटर यूज कर रहे हो, तो आपका तो ऑल 2 to 3 पेज में आप 2500 अमाइनो एसिड को लिख सकते हो। बट अगर सबके नाम एक लिखने जाओगे तो ऐसे तो आपको 100 पेज भी कम पड़ेंगे फुल फॉर्म में लिखने जाओगे तो डाटा साइज को रिड्यूस कर देता है ये। मोर ओवर ए ट्रांसपेरेंट की कन्वेंशन फॉर असाइनिंग लेटर कोड टू ईच अमाइनो एसिड हेल्प अस फॉर नोटेशन ईजियर, ठीक है। किसी चीज़ को हम अमाइनो एसिड के नाम के नोटेट करने के लिए ये ईजी प्रोसेस, ईजी तरीका है, क्विकर है, ठीक है ना, फास्ट प्रोसेस है, फास्ट तरीका है, वर्थ रिमेम्बरिंग, याद करने का अच्छा तरीका है। इस तरीके से अगर हम इसको नंबरिंग दे, इस असाइन कर दे कोड तो। सो यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर सिंगल लेटर एंड 3 लेटर एब्रीविएशन। अब ऐसा नहीं कि आपको एलिनिन याद करने के लिए ए याद करना पड़े, नहीं, ठीक है ना। एलिनिन नाम याद करने के लिए ए नहीं दिया गया है। एक प्रोटीन है, मान लो इमेजिन करो एक प्रोटीन, जिसके अंदर एक प्रोटीन इमेजिन करो जिसके अंदर, ये तो चलो एक पॉलीपेप्टाइड चेन इमेजिन करो, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन जिसके अंदर 50 अमाइनो एसिड है। कितने अमाइनो एसिड है? 50। अब 50 अमाइनो एसिड के नाम आप याद करने बैठोगे, सीक्वेंस याद करने बैठोगे फुल फॉर्म में, तो कैसे याद हो पाएगा? लेकिन अगर मैंने उस 50 को मैंने लेटर दे दिया,
लेटर कोड दे दिया, तो अब मैं याद कर लूंगा ऐसे करके। मान लो AGCTPOT, और क्या होगा, CGQ। अगर ऐसा मैं 50 अमाइनो एसिड को लिख दूं और इसको फिर मैं किसी तरह रट्टा मार के इसको याद रखता हूँ, कोई निमोनिक बन जाएगा या तो कुछ भी तरीके से ये याद रह सकता है अगर ऐसा कर जाए तो। लेकिन अगर फुल फॉर्म में याद करने बैठोगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर सिंगल लेटर अमाइनो एसिड यू विल नोटिस ट्रायोसिन व्हाट इज डिनोटेड बाय वाई। ट्रायोसिन को हम वाई से नोट करें बिकॉज दी लेटर टी असाइन टू थ्रियोनिन। जो लेटर टी था, लेटर टी लेटर टी ये थ्रियोनिन के लिए है और लेटर वाई ट्रायोसिन के लिए है। सॉरी बार बार ट्रायोसिन बोल रहा हूँ, टायरोसिन। टायरोसिन के लिए हम लेटर वाई यूज करते हैं, तो अभी याद कर लो ये वाला चीज। तो टायरोसिन इज वाई, वाई फॉर टायरोसिन, वाई फॉर टायरोसिन, दो तीन बार बोलो याद हो जाएगा। वाई फॉर टायरोसिन, वाई फॉर टायरोसिन। थ्रियोनिन सिंपल है, THR, THR, ठीक है ना, THR। ओनली एल अल्फा अमाइनो एसिड अकर इन प्रोटीन। प्रोटीन में हमारे पास प्रोटीन में एल अल्फा अमाइनो एसिड होता है। एल अमाइनो एसिड हम पढ़ते हैं, एल अमाइनो एसिड और डी अमाइनो एसिड, ठीक है ना। सेवरल एल अल्फा अमाइनो एसिड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। बहुत सारे जो एल अमाइनो एसिड होते हैं, एल अल्फा अमाइनो एसिड, ये रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। बाकी डी अमाइनो एसिड आर फ्यू एंड अकर इन स्मॉल पेप्टाइड इन बैक्टीरिया, सेल वॉल एंड एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया के सेल वॉल में और एंटीबायोटिक्स में पाया जाता है, ठीक है ना। क्या, डी अल्फा अमाइनो एसिड, डी अमाइनो एसिड और एल अमाइनो एसिड। वैसे भी हम देखेंगे क्या होता है एल अमाइनो एसिड और डी अमाइनो एसिड, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अभी हम देखने वाले हैं, ठीक। इस चीज़ को भी यहीं पे भूल जाते हैं, बस इतना हम भूलेंगे क्यों, हम इतना याद रख लेते हैं कि प्रोटीन्स में ओनली एल अल्फा अमाइनो एसिड होता है। प्रोटीन में एल अल्फा अमाइनो एसिड होता है। प्रोटीन्स में ओनली एल अल्फा अमाइनो एसिड होता है। ओनली एल अल्फा अमाइनो एसिड अकर इन प्रोटीन, और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में अपना रोल प्ले करते हैं। डी अमाइनो एसिड कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं स्मॉल पेप्टाइड में, ठीक है ना, स्मॉल पेप्टाइड चेन में, बैक्टीरिया की सेल वॉल में और एंटीबायोटिक्स में। अब इसको करो, देखो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड मीन आर ग्रुप जो है वो सिंपल होना चाहिए। आर ग्रुप सिंपल क्या होता है, बस सिंपल सा एक H मीन्स ग्लाइसिन। डैश इज एन अल्फा इमिनो एसिड बताया था आपको, प्रोलीन, डैश इज द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड क्या है, कौन कौन है, दो ही अमाइनो एसिड है जिसके अंदर सल्फर पाया जाता है। पहला है आपको मिथ्योनिन, पहला है आपके पास मिथ्योनिन और दूसरा है आपके पास सिस्टीन। मिथ्योनिन एंड सिस्टीन, CYS। डैश एंड डैश आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड वैसे तो तीन है, यहाँ पे वैसे दो पूछ रखा है, यहाँ पे दो पूछ रखा है, लेकिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड कितने होते हैं, तीन। एरोमेटिक अमाइनो एसिड कितने होते हैं, तीन, ठीक है ना। एरोमेटिक अमाइनो एसिड तीन होते हैं, लेकिन आपको दो पूछ रखा है, एक यहाँ यहाँ, तो दो कौन सा लिखोगे। देखो तीनों के नाम है आपके पास। पहले तो आपका फिनाइल एलेनिन, फिनाइल ग्रुप आ जाएगा, तो एरोमेटिक है। फिनाइल एलेनिन। एक होता है आपके पास टायरोसिन,
अगर मैं बनाना चाहूँ, आर ग्रुप बना देता हूँ बाकी, ठीक है ना, मैं बस आर ग्रुप बना देता हूँ। तो CH2 इसको जोड़ लेना ऊपर। ये आपके पास हो गया फिनाइल एलेनिन, ठीक है ना, ये कायल कार्बन से जोड़ दोगे उस वाले कार्बन से, और CH2 ये हो गया आपके पास टायरोसिन। और होता है एक आपके पास क्या, ट्रिप्टोफान, और एक होता है आपके पास ट्रिप्टोफान। उसका स्ट्रक्चर देख लेना। पहले तो हमें ये दोनों स्ट्रक्चर तो सिंपल है, मैंने बताया था, ये इन दोनों स्ट्रक्चर को याद ही रखना है, ये सिंपल सिंपल से स्ट्रक्चर है, टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफान, तो कोई भी दो लिख दो आप। स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखो, द अल्फा कार्बन एटम ऑफ अमाइनो एसिड except glycine is bonded to four different constituent in a tetrahedral arrangement। जो बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो इधर से जुड़ा हुआ था COOH, इधर जुड़ा हुआ है H, इधर जुड़ा हुआ है NH2, इधर जुड़ा हुआ है आपके पास R ग्रुप। मान लेते हैं हम ग्लाइसिन, एलिनिन का एग्जांपल लेते हैं, एलिनिन मीन्स CH2। ये जो अल्फा कार्बन है, हम इसी को अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन बोलते हैं वो कार्बन जिससे कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम अल्फा ग्रुप, अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। तो अल्फा कार्बन पे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है। देखो चारों ग्रुप को देखो, क्या कोई सेम है क्या, कोई दो सेम है क्या, नहीं, ये तो COOH है, ये NH2 है, ये हाइड्रोजन है, ये CH2 है, सॉरी CH3। तो चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो जब अल्फा कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे होते हैं तब उसको बोलते हैं हम कायरल कार्बन। इस कार्बन को कैसा क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। ये तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर। तो बोले जा रहे दी अल्फा अल्फा कार्बन एटम ऑफ अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होगा ना, ग्लाइसिन में इस जगह पे आ जाएगा, ग्लाइसिन में यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो दो ग्रुप सेम हो गया, ये वाला और ये वाला, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये दो ग्रुप सेम है। तो इसकी बात नहीं करें, ग्लाइसिन को छोड़ के बात करें, इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पहला कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे आर ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन एटम इन ए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, बताया था आपको लास्ट क्लास में। देयरफॉर देयरफॉर अल्फा कार्बन इज ए कायरल सेंटर। ये अल्फा कार्बन क्या है, कायरल सेंटर है, ये पोजीशन क्या है, कायरल सेंटर है, और इसको कायरल कार्बन बोल सकते हो। एंड एसिमेट्रिक इन ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट ग्लाइसिन। और ये कंपाउंड क्या है, एसिमेट्रिक, कैसा है, एसिमेट्रिक, ग्लाइसिन को छोड़ दोगे तो, ग्लाइसिन को हटा के बात करें हम, ठीक है ना। और ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक होते हैं। जब अमीनो एसिड में अल्फा कार्बन पे चारों ग्रुप, अल्फा कार्बन पे जो जुड़े 4 ग्रुप हैं वो चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, तो जो अमीनो एसिड है वो अमीनो एसिड कैसे होते हैं, एसिमेट्रिक अमीनो एसिड, ठीक है ना। और सिमेट्रिक कौन है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन सिमेट्रिक है, बाकी सारे अमीनो एसिड सिमेट्रिक होते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, 34 एक्सेप्ट ग्लाइसिन मोलिक्यूल विद एसिमेट्रिक, सॉरी मोलिक्यूल्स विद एसिमेट्रिक, ऐसे मोलिक्यूल जो एसिमेट्रिक है, और कायरल सेंटर, ऐसे मोलिक्यूल जिसमें कायरल सेंटर है, ऐसे मोलिक्यूल जिसमें कायरल सेंटर है, आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज, ठीक है ना। इन द वे, इन द सेम वे दैट ए लेफ्ट हैंड इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज ए राइट हैंड। आप मिरर के सामने लेफ्ट हैंड ले जाना,
ठीक है ना। इमेजिन करना, नहीं तो आप मिरर लेके बैठ जाओ, ठीक है, और उसमें लेफ्ट हैंड दिखाओ। तो मिरर में जो इमेज बनेगा ना वो आपके राइट हैंड जैसा दिखेगा। आप राइट हैंड को देखना और मिरर को देखना, ठीक है। तो आपको मिरर में जो इमेज है वो आपके राइट हैंड जैसा लगेगा। अब आप क्या करना ना, उस मिरर इमेज को उस मिरर इमेज को अपने जो ओरिजिनल जिस चीज का इमेज था, आपका लेफ्ट हैंड का इमेज था, उस इमेज को उस मिरर इमेज को अपने लेफ्ट हैंड पे रख के देखना, तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। अब ये सुपर इम्पोज मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी इसमें मैं वीडियो ऐड कर दूंगा, तो एनिमेशन में आपको दिखाऊंगा सुपर इम्पोजेबल क्या होता है, ठीक है ना। सुपर इम्पोजेबल क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा। तो अभी बस हम इतना मान लेते हैं कि सुपर इम्पोजेबल नहीं होता। चलिए अभी मैं इसके बाद क्या करता हूँ, इसके बाद मैं अभी एनिमेशन ऐड कर देता हूँ इस जगह। आप देख लो सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या है, ठीक है। फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे। अभी हम वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, आप एनिमेशन देखो। एक सेकंड। पेन आ गया है क्या? तो इसको भी काम क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे काम करेगा, हाँ ठीक है। इमेजिन को यहाँ पे एक इमेजिन करो। ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ये इसका मिरर में इमेज बना हुआ है। देखो ऐसा ही कुछ बनेगा इमेज। अगर इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हो, इसको अगर आप ऑब्जेक्ट मान लो, तो यही इसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो देखो, ये एक मान लो ये कार्बन है, ये इससे जुड़ा हाइड्रोजन है, ये इधर जुड़ा है, कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर एक पीछे की तरफ एक ग्रुप है। तो ये वाला ग्रुप और पीछे वाला ग्रुप सेम है, ग्रीन कलर में दिखा रखा है। ये ग्रुप डिफरेंट है और ये ग्रुप डिफरेंट है। तो दिख रहा होगा कि एक कार्बन पे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसमें से 2 ग्रुप तो ये दोनों तो चलो डिफरेंट है, बाकी ये जो हरे वाले ग्रुप है, तो 2 ग्रुप इनमें सेम है। मीन्स कि ये कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है। तो इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा, देख लो इमेजिन को, अगर ऐसा ही इमेज आपको दिख रहा होगा, हाँ ऐसे ही बनना चाहिए। हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, ऐसे होगा, ये जितना इधर होगा ये इतना दूर होगा। इसका इमेज ये रहा, इसका इमेज ऐसा कुछ बनेगा पीछे, ऐसा इमेज बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब जो ये इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है, इमेजिन करो अभी ये इमेज नहीं है, अब इमेजिन को ये इमेज नहीं है, ऐसा ही कुछ आपने एक ऑब्जेक्ट, ऐसे ही आप एक स्ट्रक्चर लेके आ गए, जैसा इमेज बना था वैसे ही आप एक स्ट्रक्चर लेके आ गए। अब दोनों स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हो, आप दोनों स्ट्रक्चर को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हो, सच अ वे कि दोनों देखो परफेक्टली मिल गए। ये हरा वाला ग्रुप हरे वाले के पास जाके मिल गया। ये रेड, ये सॉरी, ये जो ग्रीन वाला ग्रुप था, सॉरी सॉरी मैं इसको हरा क्यों बोल रहा हूँ, ये पर्पल है। कौन सा कलर है ये, जो भी कलर हो ये पर्पल ही लग रहा है मुझे। तो ये पर्पल ग्रुप पर्पल से जाके मैच हो गया, ये ग्रीन ग्रुप ग्रीन के साथ जाके मैच होगा, पीछे भी वाला जो ग्रीन ग्रुप है ग्रीन से मैच कर गया, और ये वाला जो व्हाइट वाला ग्रुप है ये व्हाइट वाले से मैच कर गया। तो सारे जो एक जैसे ग्रुप थे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, सारे जो सिमिलर टाइप के ग्रुप थे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए इस केस में। अब वापस से देखो एक बार, ध्यान से देखो इस चीज को, कि जो हमें इमेज मिला, अगर हम वैसा ही एक कंपाउंड बना लें और दोनों चीज को ओवरलैप करके देखें कि सारे ग्रुप एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो रहे हैं कि नहीं है, तो हाँ हो रहा है। ये व्हाइट वाला ग्रुप व्हाइट के ऊपर सुपर इम्पोज हो गया, ग्रीन वाला ग्रीन के साथ, पर्पल वाला पर्पल के साथ, और ब्लैक वाला ब्लैक की जगह पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें ये जो 4 कार्बन है, यहाँ पे जो आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे जो एक कार्बन पे 4 ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे जो एक कार्बन पे 4 ग्रुप लगे हुए हैं, तो चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है,
चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, दो ग्रुप सेम है। देखो दो ग्रीन जो दिख रहा है वो दोनों सेम है, तो इसलिए ऐसा कुछ हो पा रहा है कि ये अपने इमेज में ओवरलैप सुपर इम्पोज हो पा रहे हैं परफेक्ट वे में, कि सारे ग्रुप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। बट अब अगला केस अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये वाला केस देखो, ठीक है ना। इसमें आप ध्यान से देखो, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। मीन्स एक कार्बन से जो चार ग्रुप जुड़े हुए हैं वो चारों ग्रुप अलग अलग हैं, ठीक है ना, वो चारों अलग अलग डिफरेंट ग्रुप हैं। अब इस केस में अगर आप कुछ भी करके सोचोगे कि इसका जो मिरर इमेज है, देखो पहली बात तो ऐसे ही मिरर इमेज बनेगा, मिरर इमेज इसका यही बनेगा, देख लो ध्यान से देखो, ये व्हाइट इसके सामने व्हाइट ऐसा आएगा। अगर यहाँ पे एक मिरर इमेजिन कर सकते हो आप, तो इसका इमेज इधर बनेगा, ग्रीन का इधर बनेगा, ये ब्राउन का इधर बनेगा, और ये जो पर्पल है, बैंगनी जो भी है, इसका इधर बनेगा, और व्हाइट का व्हाइट सामने। तो मिरर तो आप इमेजिन कर सकते हो, हाँ ऐसा इमेज बनता है, ठीक है ना। तो अब आप इसको सुपर इम्पोज करके देखो, मैं भी मिटा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। सेकंड। अब जो इमेज बना उसको उसको और जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो हमारा कंपाउंड था, और उसके जो इमेज बना, उनको ओवरलैप करके देखो, सुपर इम्पोज करके देखो होता है कि नहीं है। देखो, तो यहाँ क्या देख रहे हो, व्हाइट तो व्हाइट के साथ मर्ज हो जा रहा है, ग्रीन ग्रीन के साथ हो गया था, बट पर्पल पर्पल के साथ हो गया, लेकिन वो ब्राउन इसके साथ हो गया था। देख लेना अभी ध्यान से देखो, व्हाइट व्हाइट मर्ज हो गया, ग्रीन ग्रीन हो गया, लेकिन ये दोनों देखो, यहाँ पे ब्राउन आ गया था। अभी इस केस में हरे के साथ ब्राउन हो गया, ये तो मैच हो गया, ये मैच हो गया, लेकिन वो नहीं हो पाया। कुछ भी कर लो, कैसे भी उलट पुलट करके इसको सोचोगे कि सुपर इम्पोज हो जाएंगे, कि सारे ग्रुप एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मर्ज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो, ये देखो क्या हो गया, ब्राउन पर्पल के साथ हो गया था, यहाँ पे ब्राउन ग्रीन के साथ हो गया, व्हाइट व्हाइट तो मैच कर रहा है। हमने तो व्हाइट को मैच करा दिया, हमने सोचा चलो व्हाइट को मैच कराते हैं और बाकी घुमा फिरा के देखते हैं मैच हो जाए, लेकिन होगा ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, कुछ भी कर लोगे नहीं होगा। आपका दो ही ग्रुप मैच कर रहा है, एट ए टाइम दो ग्रुप मैच कर जा रहा है, ध्यान देना, ध्यान दो। मेरे इमेज बन गया, ठीक, व्हाइट व्हाइट मैच कर गया, ग्रीन ग्रीन मैच कर गया, बाकी कुछ मैच नहीं हुआ। ये मैच हो गया, व्हाइट मैच हो गया, लेकिन वो दोनों मैच नहीं हुआ। तो समझे इससे क्या समझ में आ रहा है, कि जब एक कार्बन पे चार डिफरेंट ग्रुप होते हैं तो कायरल सेंटर होता है बेसिकली। अब हम बात करें कायरल सेंटर है, तो जो मिरर इमेज है और जो हमारा कंपाउंड है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है, ठीक है ना। जो हमारा कंपाउंड है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है अपने मिरर इमेज के ऊपर, वो अपने मिरर इमेज से सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। बट इन केस ऑफ, सॉरी, इस केस में देखो, जब दो ग्रुप सेम है, जब दो ग्रुप सेम है, अब इस केस में देखो अच्छे से सुपर इम्पोज हो गया, व्हाइट व्हाइट के ऊपर, ग्रीन ग्रीन के ऊपर, और पर्पल पर्पल के ऊपर, और ब्लैक ब्लैक के ऊपर। मीन सारे एक जैसे ग्रुप अपने ऊपर ओवरलैप कर जा रहे हैं, सुपर इम्पोज हो पा रहे हैं। तो सुपर इम्पोजेबल किस केस में हो पाएगा, सुपर इम्पोजेबल हो पाएगा जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा, मीन्स मॉलिक्यूल के चारों कार्बन, मॉलिक्यूल के कार्बन में से जुड़े, मॉलिक्यूल्स के कायल कार्बन से जुड़े चार ग्रुप्स डिफरेंट ना हो, कोई दो ग्रुप सेम हो, ठीक है। तो अभी हमने बात किया सुपर इम्पोजेबल क्या है, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, मॉलिक्यूल्स विद एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल जिसके एक कोई एक कार्बन ऐसा हो जिससे जुड़े चार ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स एसिमेट्रिक और कायरल सेंटर, जिस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर हो, तो आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, नॉट सुपर इम्पोजेबल, नॉट सुपर इम्पोजेबल, नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। अब वो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। इन द सेम वे दैट ए लेफ्ट हैंड इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज ऑफ राइट हैंड, आपके लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज आपके राइट हैंड की मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकता।
अगर आप सोचोगे हाँ भाई सिर्फ सुपर इम्पोज हो रहा है, बट आप ध्यान देना पाम आपके पाम के बीच के आपके पाम बीच से दोनों एक दूसरे से चिपक नहीं रहे, एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है। Thus, the unique spatial arrangement of four groups around the alpha carbon of amino acid give rise to two possible stereoisomerism। आपको जो दो अभी जो हमने दिखाया था, आपको एक कंपाउंड दिखाया जो अभी वीडियो में, तो जो सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे थे, तो वो जो कंपाउंड था और उसका जो मिरर इमेज था, तो वो दोनों चीज अलग अलग है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो दोनों एक केमिकल नहीं है, वो दोनों एक केमिकल कंपाउंड नहीं है, वो दोनों अलग अलग चीज है। आपने जो उसका मिरर इमेज देखा ना, तो वो आइडेंटिकल नहीं है उस चीज के, उसके जो कंपाउंड था रियल में। इमेजिन करो जो रियल कंपाउंड था उसका मिरर इमेज बना, तो जैसा उसका मिरर इमेज बना, तो वैसे ही अगर एक कंपाउंड बना लिया जाए और उसको कंपेयर करें कि नहीं ये कंपाउंड और ये दोनों कंपाउंड एक है, तो दोनों कंपाउंड एक नहीं है। दोनों कंपाउंड एक कब होता है, जब उसको आप सुपर इम्पोज कर पाते हैं, तब बोलते नहीं ये दोनों तो एक ही चीज है। तो वो दोनों आपस में क्या है, वो दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है। ठीक है ना, वो दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है। मीन्स उनका फॉर्मूला क्या नाम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, उनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट अरेंजमेंट दोनों का अलग है। स्पेशल नोमेनक्लेचर ऑफ डी और एल सिस्टम इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है ना, तो डी और एल इसको डी एल नोमेनक्लेचर देते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है ना, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए डी और एल नोमेनक्लेचर देते हैं, अभी बताएंगे क्या होता है। इफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड मैचेस विद दोज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल ग्लिसरल्डिहाइड। फॉर मोर डिटेल आपको यूनिट 5 देखना पड़ेगा, जो भी हमने देखा नहीं है। दिस अमीनो एसिड आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। दोज अमीनो एसिड हैविंग NH3 ग्रुप टू दी, पहले इस लाइन को देखो, पहले वाला भूल जाओ। दोज अमीनो ग्रुप, ऐसे अमीनो ग्रुप, ठीक है ना, अमीनो ग्रुप हैविंग दोज अमीनो सॉरी अमीनो एसिड, इसको थोड़ा सा ना, अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जिसका NH3 ग्रुप, राइट साइड है, राइट हैंडेड पे हो, राइट साइड हो। ठीक है ना, जिसका NH3 ग्रुप राइट साइड हो उसको बोलते हैं डी फॉर्म। ठीक है ना, और जिसका राइट NH3 लेफ्ट साइड हो उसको बोलते हैं एल फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं अभी हम, इसकी आप एग्जांपल देख रहे हो, या ये वाला नहीं देखते हैं, हम देखते नीचे कोई एग्जांपल दे रखा हो, ये रहा, देखो, जैसे ये एलेनीन है, ये एलेनीन है, ये आपका एलेनीन, ठीक है, एल एलेनीन है और ये डी एलेनीन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें NH3 ग्रुप लेफ्ट हैंडेड पे है, लेफ्ट हैंड पे, एल से लेफ्ट, एल से लेफ्ट साइड। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखना है आपको। तो NH3 जब ग्रुप अमीनो ग्रुप जब लेफ्ट साइड हो तो बोलते हैं एल टाइप है, और अमीनो ग्रुप जब राइट साइड हो तो बोलते हैं डी टाइप है, डी एलेनिन, एल एलेनिन। देखो इसका मिरर इमेज ऐसे ही कुछ बनेगा, इमेजिन करके देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ पे दिखेगा, ये इधर दिखेगा, ये इधर दिखेगा, CH3 दिखेगा, और ये जो दूर है ये इसमें भी दूर दिखाई देगा। ऐसे ही आपको इमेज, मिरर इमेज, अब इतना तो आपको पता होगा मिरर इमेज, थोड़ा बहुत तो आप इमेजिन कर पाते हो कि हाँ ऐसे ही कुछ बनेगा। तो ये दोनों कंपाउंड को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराने की कोशिश करोगी, सारे ग्रुप एक दूसरे के ऊपर मैच कर जाए सही ढंग से, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड ही अलग अलग होते हैं। इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, अरेंजमेंट इन स्पेस। तो ये एल फॉर्म है, एल फॉर्म में क्या होता है, ये लेफ्ट साइड होता है, और ये डी फॉर्म में ये राइट साइड होता है। अब बोला जा रहा है, ये वाला पॉइंट समझाता हूँ, देखो, इफ फंक्शनल ग्रुप, इफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड मैचेस विद अमीनो एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है मैचेस विद दोस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल ग्लिसरल्डिहाइड फॉर मोर, देखो ग्लिसरल्डिहाइड में क्या था ना, OH जिस तरह लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट में OH होता है तो इसको बोलते हैं एल ग्लिसरल्डिहाइड। देखो पहले इसका मिरर इमेज तो आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, ऐसे ही बनेगा। तो इसका
लेफ्ट में अगर ओ एच है तो बोलते हैं एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, अगर ओ एच राइट में है तो बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पे ओ एच और ओ एच के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बोलते हैं, ओ एच के रिस्पेक्ट में, ओ एच के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। बट जहाँ हम बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड की, तो वहाँ पे हम NH3 ग्रुप को देखते हैं। अब एक बात बताओ, क्या ये गलत लिखा है? क्या ये डी एलेनिन गलत लिखा है? ये तो लेफ्ट साइड में है, ये तो लेफ्ट साइड में है, यहाँ तो डी लिखा हुआ है, ये तो राइट साइड में है, यहाँ तो एल लिखा हुआ है। कंफ्यूज हुए? हम्म। अगर कंफ्यूज हो चुके हो तो यहाँ पे हम वीडियो को करते हैं स्टॉप, और हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे एनिमेशन, तो आपको समझ में आएगा पूरी बात क्या है। ठीक है, ये सही लिखा हुआ है, ये लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये लेफ्ट में नहीं है, ये राइट में है, ये राइट में है, ठीक है ना। ये राइट में है, आपको लग रहा होगा ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, आपको लग रहा होगा ये राइट में है, लेकिन ये लेफ्ट में है। अभी देखते हैं कैसे, एनिमेशन देखते हैं पहले। देखो, एक सेकंड, इसका मैं वीडियो ऑडियो ऑफ कर देता हूँ। अरे अरे तो देखो, ये है आपका एस्पैराजीन, ये क्या है आपका एस्पैराजीन, ठीक। अब ध्यान देना, थोड़ा वीडियो स्टॉप करने दो। अरे यार, एक सेकंड, पेन हट जा। हम्म हम्म अब ध्यान से देखो, ये एस्पैराजीन है, ठीक है ना, ये एस्पैराजीन है। तो ये कार्बन, ये डबल बोन ऑक्सीजन, सिंगल बोन ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक। ये नाइट्रोजन, पीछे के साइड एक हाइड्रोजन दिख रहा होगा, इधर एक हाइड्रोजन है, NH2 ग्रुप, ठीक। ये कार्बन आपका कायरल कार्बन, ये आपका कायरल कार्बन, और ये जो दिख रहा है व्हाइट वाला बॉन्डेड है, ये हाइड्रोजन है, बाहर की ओर निकला हुआ है, ये आउट ऑफ द प्लेन। ये कार्बन क्या है, ये सॉरी, ये हाइड्रोजन क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। ये हाइड्रोजन क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। नाइट्रोजन क्या है, लेफ्ट में, नाइट्रोजन क्या है, लेफ्ट में, और ये क्या है, इनसाइड द प्लेन। आर ग्रुप क्या है, इनसाइड द प्लेन, और ये क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक क्या है, वो भी इनसाइड द प्लेन है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इनसाइड द प्लेन है, आर ग्रुप इनसाइड द प्लेन है, ये पूरा आर ग्रुप इनसाइड द प्लेन है। आर ग्रुप में जो क्या है, सी, यहाँ पे H, फिर C, डबल बॉन्ड O, फिर NH। मैच करो एस्पैराजीन के स्ट्रक्चर से, सेम है, सेम है। तो इसको हम एक बार इरेज कर लेते हैं, तो समझ गया, आपने देख लिया पोजीशन। तो ये है आपका एल एस्पैराजीन। तो देखो, एल एस्पैराजीन कब बोलोगे आप इसको, एल एस्पैराजीन तभी बोलोगे, एल एस्पैराजीन तभी बोलोगे जब जब आपका NH2 ग्रुप लेफ्ट में होगा, जब आपका NH2 ग्रुप लेफ्ट में है, ठीक है ना। हाइड्रोजन ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन है, हाइड्रोजन ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन है, आर ग्रुप इनसाइड द प्लेन है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अब बोल सकते हो थोड़ा मतलब कि ऊपर की ओर, ठीक है। ये तो ये भी इनसाइड द प्लेन है, लेकिन ठीक है। तो बेसिकली हम आर ग्रुप और इसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के बेसिस पे। तो जब ये लेफ्ट में है, इमेजिन करो, जब ये लेफ्ट में है, जब ये लेफ्ट में है, ऑब्जर्वर देखो, आप ऑब्जर्वर हो, आप अभी ऐसे फेस लगा के देख रहे हो, तो हाइड्रोजन तो आपके आपके आंखों के सामने है, हाइड्रोजन आपकी तरफ है, और ये आर ग्रुप आपसे दूर पीछे की ओर, ठीक। एक बार आप क्या करो ना, वीडियो देखो, देखो, ध्यान से देखो वीडियो को, इरेज कर दो।
देखो देखो NH2 इस तरफ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर है, ये आर देखो बाहर की दिख रहा है। अब देखा, ये हाइड्रोजन बाहर की ओर निकला हुआ, ये अंदर की ओर था, ये अंदर की ओर था, देखा, आर ग्रुप अंदर की ओर था, ये हाइड्रोजन बाहर की ओर था, तो आउट ऑफ द प्लेन। तो कब बोलेंगे एल एस्पेराजीन, कब बोलेंगे एल एस्पेराजीन? जब NH2 आपका राइट में हो, सॉरी, जब NH2 आपके लेफ्ट में हो, हाइड्रोजन ग्रुप आपके आउट ऑफ द प्लेन हो, और ये आर ग्रुप इनसाइड द प्लेन हो, तब बोलेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक भी इनसाइड द प्लेन है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इमेजिन करो एक क्या, इमेजिन करो एक ये ट्रायंगुलर बेस जो बेंट है, थोड़ा बेंटेड है, और ये ऊपर की ओर हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, अगर आपने कभी टेट्राहेड्रल के बारे में पढ़ा है तो। ठीक है, इसको आप कभी भी कुछ भी सोचोगे ना, इसको कि मोड़ के इसको, जैसे इसको आप घुमा फिरा के ये NH2 ग्रुप है, इसको राइट ले आओगे, देखो इसको मोड़ के राइट लाने की कोशिश करो, क्या करते हैं ना, जो NH2 ग्रुप है इसको खींचते राइट ले आओ, देखो। अब देखो, देखो ध्यान से देखना अब। हम्म, अब देखो, ये आपका कायल कार्बन है। अब इसको मैंने ऐसे घुमाया कि कायल कार्बन यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। NH2 ग्रुप राइट में आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर आ गया, COOH, कार्बोक्सिलिक इधर, NH2 इधर, ऊपर क्या है, ये आर ग्रुप है, आर ग्रुप में ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, H, ठीक है। अब बोलोगे ये तो आर राइट साइड आ गया, ये तो राइट साइड हो गया, ये तो राइट साइड आ गया, तो ये क्या होना चाहिए, ये तो राइट साइड आ गया, तो ये तो होना चाहिए अब हमारा अ, ये होना चाहिए डी एस्पेराजिन। हमने तो एल एस्पेराजिन को घुमाया, ऐसे घुमा के इसको राइट साइड कर दिया, हाँ हो गया। तो किसी अब इसको डी एस्पेराजिन बोलेंगे, नहीं ऐसा, ये डी एस्पेराजिन नहीं है, ये एल एस्पेराजिन है। क्यों? क्योंकि देखो, चलो ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, तो हमने क्या बताया था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन होना चाहिए आपकी तरफ, आउट ऑफ द प्लेन, चलो हाँ हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन है। आपके पास जो क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सॉरी, जो आर ग्रुप है वो इनसाइड द प्लेन होनी चाहिए, हाँ इनसाइड द प्लेन है। बट आर ग्रुप आर ग्रुप ऊपर की ओर नहीं, आर ग्रुप नीचे होनी चाहिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर होनी चाहिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर होनी चाहिए, याद रखो। देखो एक सेकंड, देखो कार्बोक्सिलिक ऊपर होनी चाहिए, कार्बोक्सिलिक ऊपर होनी चाहिए, नाइट्रोजन NH2 साइड लेफ्ट में होनी चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन बाहर की ओर होनी चाहिए, आउट ऑफ द प्लेन, और आर ग्रुप इनसाइड द प्लेन। जब बोलोगे कि ये लेफ्ट में होनी चाहिए, तो बाकी चीजें भी होती है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना, आर ग्रुप नीचे होनी चाहिए और इनसाइड द प्लेन होनी चाहिए, आर ग्रुप नीचे की ओर और इनसाइड द प्लेन होनी चाहिए, हाइड्रोजन ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन होनी चाहिए, तब होता है ये एल्वेस्पेराजीन। अगर मैं आपको डी एस्पेराजीन दिखाऊं, देखो डी एस्पेराजीन दिखाऊं, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ डी एस्पेराजीन, रुको। रुकना, मिटाने दो ये चीजें, ये हम ले आए डी एस्पेराजीन। अब देखो डी एस्पेराजीन है,
आप ऑब्जर्वर हो, क्या हाइड्रोजन आपकी ओर है? क्या हाइड्रोजन आपकी ओर है? क्या हाइड्रोजन आपकी ओर है, आउट ऑफ द प्लेन है, आपकी आंखों के सामने है? हाँ। क्या आर ग्रुप बिलो द प्लेन है, आपसे दूर है? हाँ, ऑब्जर्वर से दूर है, ऑब्जर्वर की ओर नहीं है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। एच ग्रुप टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर की ओर है? हाँ। क्या आर ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बट बिलो बिलो द कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नीचे है आर ग्रुप। आर ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नीचे है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर होती है, ठीक है ना? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर होती है, अंडर ये भी इनसाइड द प्लेन है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इनसाइड द प्लेन है, ये ऊपर की ओर है लेकिन इनसाइड द प्लेन है। और यहाँ पे अब देखो NH2 राइट में है, तो NH2 राइट में हो और लेफ्ट में हो तो ऐसा नहीं है कि NH2 राइट में है तो डी एस्पेराजिन, NH2 लेफ्ट में है तो एल एस्पेराजिन ना। NH2 राइट में है, ठीक है, NH2 राइट में है तो बोलेंगे हाँ डी अमाइनो एसिड है। लेकिन कब? जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर की ओर, हाइड्रोजन ग्रुप टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये तो अवे फ्रॉम द आउट ऑफ द प्लेन, और आर ग्रुप सॉरी एच ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन और आर ग्रुप इनसाइड द प्लेन, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अबव होनी चाहिए, ऊपर की ओर होनी चाहिए, अबव द आर ग्रुप, ये तो अबव द कार्बन, अबव द कार्बन होनी चाहिए। अब इस चीज को देखो क्या करो, इस चीज को घुमा फिरा के तुम सोचो कि हाँ देखो इस चीज को हमने घुमाया, देखो इसको क्या किया, आप पॉज करने दो, हमने घुमा के इसको लेफ्ट में ले आए, लेफ्ट में ले आए, लिख सकते हैं ना। इसको घुमा के हम लेफ्ट में ले आए, ये डी एस्पेराजिन था, उसको हमने घुमा के इसको ऐसे घुमाया कि NH2 ग्रुप लेफ्ट में आ गया, चलो ठीक है लेफ्ट में ले आए। देखना चाहोगे कैसे लेफ्ट में लाया? देखो, देखो कैसे लेफ्ट में ले आया, तो बाद में बोलोगे नहीं ये कुछ और था। देख लो अब बताओ कैसे लेफ्ट में आया, देखो देखो, क्या है ना ये, अभी देख लो। अब इसको घुमा के हम लेफ्ट ला रहे हैं, देखना कैसे लाएंगे। देखो देखो, ले आया लेफ्ट में, देखा कैसे लाया, देख लिया ना कैसे लाया लेफ्ट में, तो ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो लेफ्ट में आ गया, अब बोलोगे आप ये तो लेफ्ट में आ गया, ठीक है लेफ्ट में आ गया, तो बाकी चीजें देखें हम, जो बताया था आपको, कार्बोक्सिलिक ऊपर की ओर होनी चाहिए, हाँ ऊपर की ओर है। आर ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन आ गया यार, ये तो आर ग्रुप तो इनसाइड द प्लेन होना चाहिए। क्या आपको यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं, हाइड्रोजन कहाँ चला गया, वो तो इनसाइड द प्लेन चला गया, हाइड्रोजन ग्रुप इनसाइड द प्लेन चला गया, ये तो उल्टा हो गया, हाइड्रोजन ग्रुप इनसाइड द प्लेन चला गया, देखो दिखा हाइड्रोजन ग्रुप, वो इनसाइड द प्लेन चला गया, बल्कि हमने बताया था ना हाइड्रोजन ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन होना चाहिए, आर ग्रुप इनसाइड द प्लेन होनी चाहिए, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर की ओर है, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन है और ऊपर की ओर है, दिखा? अब देखा, अब वापस से वो कर दिया हमने डी एस्पेराजिन, आ गया राइट में। अब ठीक है सब चीजें, हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन ठीक है, आर ग्रुप इनसाइड द प्लेन ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर की ओर ठीक है। तो कभी नहीं हो सकता कि एल एस्पेराजिन को आप घुमा फिरा के डी एस्पेराजिन कर दो, जिसको घुमाया सर ये तो लेफ्ट में आ गया, तो बाकी चीजें भी तो देखो, बाकी चीजें भी तो है, ऐसा नहीं कि बस राइट में हो लेफ्ट में हो तो बाकी बातें हो जाती है, नहीं, बाकी चीजें भी देखी जाती है। बस लेफ्ट राइट मत कर देना कि NH2 ग्रुप लेफ्ट तो एल, NH2 ग्रुप राइट तो आर, समझे? तो आई होप कि ये आपको एनिमेशन से सही ढंग से समझ में आया हो। तो बढ़ते हैं वापस से अपनी क्लास में।